All right, so today we are going to solve some numericals. तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सफिशिएंट थ्योरी देखा है इन द लास्ट 3 लेक्चर्स. जो भी रिमेनिंग होगा we'll see as and when required. So I'll start with good questions because normally हम लोग basics simple questions से start करते हैं, but today I want to start with some good questions. A total charge capital Q is broken into two parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance of r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when. So I'll tell you two methods of solving this. Of course, क्योंकि हमको tricks पता होने चाहिए and that's why. So method number one. आपको बोला है आपके पास दो चार्जेस, एक चार्ज है Q, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया Q1 and Q2. मतलब कैपिटल Q is Q1 plus Q2. Then you know, of course, कि यहाँ से Q2 आपको मिलेगा Q minus Q1. Force between charges Q1 and Q2 will be given by K Q1 Q2 by distance square. Distance दोनों में R है तो R square. Therefore force आपको मिल गया K Q1 Q2 is Q minus Q1 upon R square. Right? Good. Then अभी सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. मैथमेटिक्स मतलब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स. अगर मैं फोर्स को प्लॉट करता हूं वाई एक्सिस पे और जो दूसरा वेरिएबल है, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा वेरिएबल है. आर तो वेरिएबल नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है कि दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, मतलब आर कांस्टेंट है. राइट? तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल चार्ज Q1 है क्योंकि कैपिटल Q भी कांस्टेंट है ना. अगर मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज 10 कूलम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं Q1 को 1 बोल सकता हूँ, इसको नाउ, बिकॉज वी आर स्प्लिटिंग इट अप. पहले को 2 दे दिया, दूसरे को 8 दे दिया, पहले को 3 दे दिया, दूसरे को 7 दे दिया. मतलब Q1 ये वेरिएबल है, इट वेरीज. ओके, तो y एक्सिस पे फोर्स, x एक्सिस पे चार्ज Q1. राइट? अब ऐसा है कि जब मैं फोर्स अगेंस्ट चार्ज प्लॉट करूंगा तो आई कैन गेट सम काइंड ऑफ ग्राफ. आई एम नॉट ड्राइंग एग्जैक्टली द नेचर ऑफ ग्राफ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ. आई कैन गेट सम टाइप, सम काइंड, ऐसा मिल सकता है, मान लो. राइट? मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पॉइंट पे आएगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे आएगा. करेक्ट? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की. बट व्हाट आई सी फ्रॉम हियर इज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आई सी हियर इज, जब मैक्सिमम फोर्स है, अगर मैं वहां पे उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे चार्ज एक्सिस. और आपको पता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 0. ये आपको पता होना चाहिए. मतलब एट एफ मैक्स, for the force to be maximum, for the force to be maximum, derivative of force, क्योंकि स्लोप यही होता है ना, स्लोप इज व्हाट, dy by dx. स्लोप होता है ना dy by dx, स्लोप होता है. y क्या है? f है. और x क्या है? q1 है. राइट? और द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0, शून्य, 0. राइट? तो फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम df by dq1 इज 0, ये पता होना चाहिए. तो इसका मतलब d dq1 ऑफ फोर्स, फोर्स क्या था? k q1 q minus q1 by r square equal to 0. k कांस्टेंट, r square कांस्टेंट आउटसाइड.
के आर स्क्वायर आउटसाइड, राइट। उसके बाद आपके पास बचेगा डी क्यू वन ऑफ क्यू वन इंटू क्यू इज क्यू वन क्यू, और क्यू वन इंटू क्यू वन इज क्यू वन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये के बाय आर स्क्वायर मैं वहां पे शिफ्ट करके 0 कर सकता हूँ, सो इट विल बिकम 0। देयरफॉर व्हाट आई विल गेट इज easy derivative of first term, that is q1 into q, minus derivative of second term, that is q1 square, is equal to 0. Therefore what we can say is, को पता है q constant है outside, तो dq1 by dq1 is 1, बराबर है ना, माइनस इसका आएगा 2 टाइम्स ऑफ q1 इक्वल टू 0। मतलब आपको फाइनली मिलेगा q1 इज इक्वल टू q बाई 2। अगर q1 q बाई 2 है तो फिर q2 जो होगा वो q माइनस q1, मतलब वो भी आपका q माइनस q बाई 2, मतलब वो भी q बाई 2 होगा। तो फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ द चार्जेस आर स्प्लिट इक्वली, q1 q बाई 2 एंड q2 q बाई 2, लाइक दिस। करेक्ट। मैं वापस समझा रहा हूँ और मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो दिस विल बी ऑल गॉन फ्रॉम हियर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है सब करने की। ओरल क्वेश्चन है ये, ओरल। मेथड नंबर 1, हमारे पास चार्ज q है, उसको हमने q1 और q2 में स्प्लिट कर दिया, तो हमको मिल गया कैपिटल Q इज इक्वल टू q1 प्लस q2। तो हमको q2 मिल गया q माइनस q1। हमको पता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो k q1 और q2 इज q माइनस q1 बाय r स्क्वायर, राइट। तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, q1 है, क्योंकि वो जो फोर्स का इक्वेशन है उसमें सिर्फ q1 ही वेरी हो रहा है। कैपिटल Q टोटल चार्ज कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, राइट। ओके, r कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दो चार्जेस, मतलब चार्ज को स्प्लिट करके दोनों चार्जेस को फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया, इसलिए। करेक्ट। तो मैक्सिमम फोर्स, मतलब अभी थोड़ा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। मैं फोर्स को और q1 को प्लॉट कर रहा हूँ, सम काइंड ऑफ नेचर मिलेगा मुझे, कुछ कर्व मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पे क्या होगा, अगर मैं वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू पे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को, मतलब q1 को पैरेलल होगा, और स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, ये पता होना चाहिए। मतलब डी एफ बाई डी क्यू वन इज 0। डी एफ बाई डी क्यू वन क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप, यहाँ पे y की जगह पे f है और x की जगह पे q1 है। फिर हमने डेरिवेटिव लिया, सॉल्व करते गए, हमको मिल गया q1 हाफ और q2 हाफ, राइट। करेक्ट। लॉजिकली थोड़ा सा अब लॉजिक लगाएंगे हम लोग। लॉजिक ऐसा है, ओरल क्वेश्चन ये इसलिए है, द मोमेंट आई राइट डाउन f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये कांस्टेंट r कांस्टेंट, विच मींस कि फोर्स इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू q1 q2, क्योंकि r हमने फिक्स किया है। मतलब जब ये प्रोडक्ट ऑफ q1 q2 मैक्सिमम होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा, लॉजिक। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं चार्ज q लेता हूं और मैं उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करता हूं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं चार्ज की कोई वैल्यू ले लूंगा, मैं 10 ले लूंगा, 10 कूलम है, मेरे ऊपर है ना, अब तो मैं कितना भी लूं, 20 लूं, 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, वो अपने ऊपर है। अब 10 में से मैंने q1 को दिया 1, बचा हुआ जाएगा q2 को, या फिर मैं 10 में से q1 को 2 दे सकता हूं, q2 के पास 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, then 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9 and 1। मैं देखूंगा फोर्स क्या आएगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो पहले केस में 1 इंटू 9 9, दूसरे केस में 16, 21, 24, 25, फिर कम होने लग गया,
it is decreasing again. मतलब मैक्सिमम फोर्स कब आया? मैक्सिमम फोर्स तब आया जब हमने टोटल चार्ज 10 कूलम को 5 और 5 में स्प्लिट किया, मतलब हाफ और हाफ में स्प्लिट किया है, Q/2 और Q/2 किया है, तभी फोर्स मैक्सिमम आया, बराबर है ना? तो फिर ये सारा करने की जरूरत क्या है? दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कीप योर ब्रेन ओपन, माइंड ओपन व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। थियरी पता होना ही चाहिए, उसको तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। दूसरा, लॉजिक। लॉजिकली मैंने ये समझा क्वेश्चन से कि अरे यार ठीक है, आर कांस्टेंट कर दिया हमने कि ये तो कांस्टेंट ही था, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? Q1 Q2 पे। मैं ऐसा करता हूँ कि चलो ठीक है, चार्ज Q है ना मेरे पास, मैं कोई वैल्यू मान लेता हूँ, 10 है। फिर Q1 को 1 दे दिया, Q2 को 9 बचेगा, 2 8 3 7। फिर मैं दोनों सबका प्रोडक्ट चेक करता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट Q1 Q2 का तो जब मैंने Q1 और Q2 की वैल्यू इक्वल रखी है तब आ रहा है, मतलब हाफ और हाफ। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज मैक्सिमम फोर्स for this product. Therefore, F is maximum if Q1 and Q2 both are total charge by half. Total charge by 2. Right. Next question. Three charges, 4Q, capital Q and small q, are in a straight line in the position of 0, L/2 and L respectively. The resultant force on small q will be 0 if capital Q is equal to। तो ऐसा है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमने 3 चार्जेस रखे हुए हैं, एक ओरिजिन पे रखा हुआ है, फिर एक L/2 पे रखा हुआ है, फिर एक टोटल डिस्टेंस L पे रखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास चार्ज है 4Q, यहाँ पे कैपिटल Q और यहाँ पे स्मॉल q। ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस जो है ये स्मॉल l है, करेक्ट। मतलब ये डिस्टेंस भी L/2 होगा फिर, राइट। अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q 0 होने के लिए कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले आपको देखना है, मैं एक काम करता हूँ, आई गिव इट सम नेम, क्योंकि दैट इज बेटर ना, इट इज ऑलवेज बेटर। तो मैं ऐसा बोलता हूँ 1 2 एंड 3। हमको निकालना है टोटल फोर्स ऑन 3। सो टोटल फोर्स ऑन 3 विल बी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। हमको पता है फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2, मतलब यहाँ पे Q3 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्वायर, प्लस K Q3 Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू का स्क्वायर, राइट। Therefore you have F3 is equal to K, Q3 is Q, Q2 is capital Q, divided by distance between 2 and 3 is L by 2 का square, plus capital K Q3 Q1, Q3 is Q, Q1 is 4Q, divided by distance square is L square, correct। Therefore total force on 3, which is Q basically, मैं यहाँ से K, मैं यहाँ से Q, मैं यहाँ से L स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो कैपिटल Q बचेगा, नीचे 1/4 ऊपर जाएगा 4Q होगा, यहाँ से K Q कॉमन निकलेगा, L स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 4Q बचेगा, करेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन टोटल फोर्स ऑन थर्ड, मतलब टोटल फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देयरफॉर KQ बाय L स्क्वायर 4Q plus 4 small q, that is equal to 0। This is equal to 0। Therefore you will have 4 capital Q
plus 4 small q equal to 0. Therefore, you will have capital Q is equal to minus q. Option number A. करेक्ट. तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. 3 चार्जेस थे, 4q, कैपिटल Q, स्मॉल q. एक ओरिजिन पर रखा हुआ है, 0.1 बोल दिया, 0.2, 0.3. पहले दो चार्जेस में 1 और 2 में डिस्टेंस है L/2, 1 और 3 में है L. हमको निकालना है व्हाट इज टोटल फोर्स ऑन. हमको बोला है इफ द टोटल फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q is 0, मतलब F3 is 0, then what is the value of capital Q? Correct. So this is how you can solve this question. Simple. It is simple question, right? Good. Next question. A charge Q is divided into two parts of small q and capital Q minus small q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q by small q should be. जोक है, अभी पहला क्वेश्चन देखा था हमने. मैंने क्या बताया था? Q1, Q2 दोनों Q/2 होने चाहिए. Q1 क्या बोला है? स्मॉल q, मतलब ये भी Q/2 होना चाहिए. बराबर है ना? बराबर है ना? इजी है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. हमने अभी देखा कि Q1, Q2 should be equal to capital Q/2 for the force to be maximum. तो Q1 क्या है? स्मॉल q है, तो स्मॉल q should be capital Q/2, मतलब कैपिटल Q by स्मॉल q should be equal to 2. खत्म. ऑप्शन नंबर ए. राइट. सिंपल. वी जस्ट सॉ. तो देखो, अगर ऐसे ट्रिक्स अगर आपको आ गए ना, तो हाउ इजी इट इज टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो वेरी सिंपल थिंग. नेक्स्ट. एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस. हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, ओके, ऑफ 1 microcoulomb each are placed on the x-axis with coordinates 1, 2, 4, 8 in up to infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb? Good question. ऐसा है that हमारे पास 1 microcoulomb का चार्ज है यहाँ पे. This is 1 microcoulomb 1 मीटर. फिर 2 मीटर पे हमारे पास मान लो यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है. फिर हमारे पास मान लो 4 मीटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है. फिर हमारे पास 8 मीटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है. फिर हमारे पास 16 मीटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा. फिर हमारे पास 32 पे होगा, फिर 64 पे होगा, फिर 128 पे होगा, फिर 256 पे होगा, फिर 512 पे होगा, फिर 1024 पे होगा, 2048 पे होगा, so on so forth. अब हमने ओरिजिन पे हमने 0 पे हमने 1 कूलम का चार्ज रख दिया. तो व्हाट इज द नेट फोर्स on this charge of 1 coulomb? So total force acting on this charge of 1 coulomb is total force acting on charge 1 coulomb kept at origin is मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. तो ऐसा है, टोटल फोर्स विल बी फोर्स ड्यू टू 1, क्योंकि जो पहला चार्ज है 1 मीटर पे रखा हुआ है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट.
फिर जो 2 मीटर पे है वो एक्सर्ट करेगा, राइट। मैं एक काम करता हूँ, इट्स बेटर टू गिव सम नेम्स। इसको मैं बोल देता हूँ, वैसे भी 0 है, O पॉइंट बोल देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, so on so forth। तो force on O is equal to force on O due to A, force on O due to B, force on O due to C, force on O due to D, and so on so forth। Principle of superposition। ओरिजिन पे O पे जो चार्ज है उस पे सारे के सारे चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे। बट व्हाट वी नो इज फोर्स ऑन O ड्यू टू A इज K, Q1 Q2, है ना, Q1 Q2। तो ऐसा है, पहला जो चार्ज है आपका O पे वो 1 कूलम है और दूसरा है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है 1 मीटर का स्क्वायर, प्लस दूसरे में भी K आएगा, तो मैंने K ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया, K कॉमन निकाल के रखा हुआ है। Q1 मतलब चार्ज एट O मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एट पॉइंट B, वो भी ऐसा ही है 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है ओरिजिन से, प्लस 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है C पॉइंट का 4 स्क्वायर, प्लस 1 × 10⁻⁻6 8 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। करेक्ट। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा है कि टोटल फोर्स इज ये 1 × 10⁻⁻6 कॉमन, मतलब 10⁻⁻6 कॉमन बेसिकली, अपॉन इनटू वैल्यू ऑफ K की वैल्यू मैं बाद में डाल दूंगा, तो K × 10⁻⁻6 क्या बचा, 1/1 इज 1, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर इज 4, प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। फिर अगर आप 11th मैथमेटिक्स जानते हो तो आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो द टर्म 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 so on is a geometric progression, is a GP, geometric progression with first टर्म जो होता है यहाँ पे इसको A बोलते हैं, विथ फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन रेशो, जब मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ या फिर थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करता हूँ या फिर लाइक दिस फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करता हूँ तो 1/4 आता है, 1/4। और ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें इन्फिनिटी टर्म्स है, राइट। ऑल्सो you should know sum of infinite terms of a GP geometric progression is given by, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं फिर आप उसको इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते बैठना। जनरल फॉर्मूला क्या है, हो सकता है मेरे पास फाइनाइट टर्म्स 10 टर्म्स है 15 टर्म्स है, तो समेशन मतलब टोटल सम है ना, ये आता है आपका A 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म का एडिशन, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स है तो उसका एडिशन। लॉजिक ये बोलता है कि r कॉमन रेशियो हमेशा लेस देन 1 होता है ना। हमारे केस में क्या है 1/4 है। n की वैल्यू में इंफिनिटी कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है, तो मुझे ये बताओ r रेज टू n मतलब r रेज टू इंफिनिटी, मतलब 1 रेज टू इंफिनिटी अपॉन 4 रेज टू इंफिनिटी, 1 रेज टू इंफिनिटी तो 1 होता है, अपॉन 4 रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी।
है ना, क्योंकि 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, 4 टू द पावर 4 मतलब 256 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आ जाएगा 1/4 रेज टू इंफिनिटी इज 1/infinity, क्योंकि 1/infinity। व्हाट इज 1/infinity? 0। तो जब आप एस एन में एन की वैल्यू इंफिनिटी डालते हो तो ये टर्म हो जाती है कैंसल आउट। मतलब आपको मिलेगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू बी a which is first term which is 1 minus r। तो मैथमेटिक्स का बेसिक्स हमेशा चाहिए होता है, ये याद रखना, राइट। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, तो मुझे मिलेगा 1/1 minus 4 is 3/4 मतलब 4/3। मतलब ये जो ब्रैकेट था आउटसाइड ये 4/3 मिल गया हमको, है ना। तो देयरफॉर force FO is equal to K into 10 power minus 6 if I am not wrong, minus 6 into वो जो पूरा टर्म है that is 3/4 आया, 4/3 आया, 4/3 आया। अब आपको पता होना चाहिए K की वैल्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, तो K is nothing but 1/4 pi epsilon 0 and that is nothing but 9 into 10 power 9 न्यूटन। जो भी यूनिट्स आएंगे, आई डोंट केयर फॉर द यूनिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा यूनिट्स है बेसिकली। देयरफॉर FO is equal to K की वैल्यू 9 into 10 power 9 into 10 power minus 6 into 4/3, 1 जा 3 जा, 3 into 4 is 12, 10 पर plus 9 minus 6 is 10 पर plus 3, तो 12,000 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। गुड क्वेश्चन। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू आर सपोज टू नो, आपको पता होना चाहिए। मैथ्स आपका है नहीं है डजंट मैटर, पता होना चाहिए। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि इवन दो इफ यू आर एमिंग एट नीट यू नीड नॉट टू क्विट मैथमेटिक्स, एटलीस्ट बेसिक्स 11 का भी हो गया तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 charges capital Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of right angle isosceles triangle as shown. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if Q is equal to। अब हमारे पास एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि ये दो साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं और डेफिनेटली थर्ड इज हाइपोटेन्यूज, तो आपको पता है थर्ड साइड इज √2 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि है आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप फाइंड कर सकते हो, राइट। गुड। a√2 मतलब बोला है कि अगर आपके पास ये जो ट्राइंगल है इस पे एक कैपिटल क्यू है चार्ज और दो वर्टाइसेस पे प्लस क्यू है स्मॉल क्यू, और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 होने के लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी? मैं बोलता हूं 1, 2 एंड 3। मैंने आपको बताया था अभी पिछले सेशन में ही हुआ था हमारा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of a configuration of charge is given by K summation Qi Qj upon Rij for all pairs, right? मैंने अभी अभी ये एक दो सेशन पहले बताया है। तो U is equal to K all pair, 3 पेयर है Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23, ये हो गया आपका पेयर। तो U is equal to K Q1 Q2, Q1 कितना कैपिटल Q, Q2 कितना स्मॉल Q।
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस कितना 1 और 2 में ए, Q1 Q3, Q1 कैपिटल Q, Q3 स्मॉल क्यू, डिस्टेंस कितना a√2 प्लस Q2 Q3, Q2 कितना Q, Q3 कितना वापस से Q मतलब Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना a। तो आपको मिल गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी U एस के। हम लोग इसमें से स्मॉल q और a कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले टर्म में बचेगा कैपिटल Q, दूसरे में बचेगा Q/√2, तीसरे में बचेगा जस्ट अ Q, है ना, राइट। बट गिवन condition is, according to the given condition u is 0, मतलब k Q/a q plus Q/√2 plus Q/a is equal to 0। मैं इस शून्य को यहाँ पे शिफ्ट करके इसको भी शून्य मतलब 0 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास therefore ये यहाँ पे नीचे मैंने गलती से a लिख दिया, तो प्लीज डोंट माइंड, थैंक यू, डोंट माइंड। तो ये आ जाएगा Q प्लस Q/√2 प्लस Q इक्वल टू 0, मतलब आ जाएगा आपका कैपिटल Q पहले दो टर्म में से कॉमन 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस Q, right? Just a minute, let me make some space. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन। गुड, देन ये मेरे पास आ गया कैपिटल Q इज इक्वल टू √2 प्लस 1 मतलब 1 प्लस √2/√2 इक्वल टू माइनस Q। देयरफॉर मुझे मिल गया कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस 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 √2Q अपॉन 1 प्लस √2। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। यस, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। वाई? सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, दैट्स इट। Therefore, if I multiply divide by √2 तो ऊपर √2 into √2 2 आ जाएगा, नीचे मैं जब √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली टर्म 1 into √2 is √2 प्लस दूसरी टर्म √2 into √2 is 2। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना था यहाँ पे, हमको बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। फिर हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें सम ऑफ ऑल पेयर्स आता है k q1 q2 by r12 प्लस q2 q3 by r13 प्लस q1 q3 by r13। हमने जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट किए और बोला है टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जीरो कर दिया। फिर उसको बस इक्वेट करते गए इक्वल टू जीरो बोल के, फिर कैपिटल Q हमने फाइंड कर लिया और हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। तो this is how you are supposed to solve such questions. Next question, question number 6. In the rectangle shown below, two corners have charges Q1 minus 5 microcoulomb, Q2 plus 2 microcoulomb. The work done in moving a charge of plus 3 from B to A is, मतलब आपको पता होना चाहिए मुझे अगर यहां से लेके तो यहाँ पे मूव करना है, करेक्ट, और ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल अगर आपको पता है, और थोड़ा सा डायग्राम गलत हुआ है यहाँ पे, तो दिस इज 15, दिस इज 5 सेंटीमीटर बाय द वे, तो आपको डायगोनल मिल जाएगा, द डिस्टेंस यू विल फाइंड इट आउट। तो वैसे यू शुड नो
that work done in moving a charge, जो भी चार्ज आप मूव कर रहे हो, मैं मान लेता हूं कि मैं कैपिटल क्यू चार्ज को मूव कर रहा हूं और कैपिटल क्यू कितना है +3 माइक्रोकूलम, दैट इज चार्ज दैट यू आर मूविंग, वर्क डन is equal to charge that you are moving into potential difference between the 2 points, है ना। आप कहां से कहां ले जा रहे हो, उस दो में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, that is the formula for work done. So q va minus vb, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल क्योंकि आप b से a पे ले जा रहे हो तो फाइनली फाइनल पोटेंशियल इज a एंड इनिशियल इज b, तो आपको ऐसा करना पड़ता है। बट यू शुड नो, बट potential at A is potential due to Q1 at A plus potential due to Q2 at A, है ना, क्योंकि A पे दो चार्जेस का पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, यू शुड नो व्हाट इज पोटेंशियल फॉर्मूला, K मतलब 1/4π0 Q by R, तो Q1 by डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड A, है ना, मतलब ये डिस्टेंस बेसिकली प्लस Q2 distance between 2 and A or 2A, मतलब ये डिस्टेंस, राइट, और चार्ज Q2, तो VA इज इक्वल टू, हमको K की वैल्यू पता होनी चाहिए, ओके, तो K की वैल्यू को पता होनी चाहिए, वही 9 into 10 power 9, 9 into 10 power 9, Q1 कितना -5 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर है, तो 15 into 10 power -2 मीटर है, प्लस Q2 कितना 2 माइक्रोकूलम, 2 into 10 power -6 है, अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 into 10 power -2 मीटर है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप यू कैन टेक आउट फ्यू थिंग्स कॉमन, मतलब जैसे 10 पावर -6 कॉमन, डिनोमिनेटर से 5 कॉमन, इंटू 10 पावर -2 निकाल सकते हो, तो यहाँ बचेगा -5/3, क्योंकि मैंने 15 में से 5 कॉमन निकाल लिया, तो 5/3, राइट, 10 पावर -6 ऊपर से अरे कॉमन निकाला, ठीक है, प्लस 2, दैट्स इट, क्योंकि बाकी कॉमन निकाला हुआ है, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 पावर 9 माइनस 6 प्लस 2, मतलब 11 में से 6 गया, 10 पावर 5 बचेगा, करेक्ट, और ये आएगा आपका 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3, 6 माइनस 5, दैट इज 1/3, तो ये आपका मिल गया 1/3, मतलब ये आ गया 1 जा 3 जा, तो पोटेंशियल एट ए इज 3/5 इंटू 10 पावर 5। Similarly, you can find out potential at B, तो calculations please खुद करो, I mean you should do calculations, तो 3 बचा 5 -5/3 नीचे बचा था 15 था, डिस्टेंस 15 था, करेक्ट, 2/5 ये पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, करेक्ट है, तो या दैट इज बेसिकली करेक्ट, और नीचे 1 9 इंटू 10 पावर दिस, पोटेंशियल का फॉर्मूला में ये आएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू टू पुट दिस, राइट, गुड, तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल एट बी, आप फाइंड कर सकते हो, सेम मेथड, पोटेंशियल एट बी के लिए आपको वही करना है, सेम थिंग, राइट, तो के potential at B will be potential at B due to charge Q2, due to charge Q1 and due to charge Q
ये आपका आएगा k q1 बाय r1 r2b है ना, r1b प्लस q2 बाय r2b। यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस हमेशा होते हैं। बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है दो चार्ज की वजह से, Q1 और Q2, बस वही मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, राइट। तो ये आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁻9। पहला चार्ज जो है अभी आपने देखा -5 माइक्रोकूलम का है। डिस्टेंस बिटवीन 1b, मतलब ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10⁻2 मीटर है, प्लस दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, R2b में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 टू 10⁻2 मीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व दिस थिंग। तो मुझे मिलेगा VB इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। फिर मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, आई कैन अगेन टेक आउट फ्रॉम न्यूमरेटर 10⁻2 -6, फ्रॉम डिनोमिनेटर 5 इंटू 10⁻2। मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा -5 प्लस यहाँ पे बचेगा 2/3। दैट्स इट। तो ऐसा ये बचेगा। तो आपको मिलेगा 9/5 इंटू 10 पावर अगेन 5 प्लस 5, ये आएगा आपका 2/3 माइनस 5 मतलब 15। ये 15 है, 2 माइनस 15/3 मतलब -13/3, राइट। तो ये आ गया आपका -13/3, 1 जा 3 जा, तो -39/5 इंटू 10 पावर प्लस 5। ये आ गया आपका पोटेंशियल एट बी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वर्क डन W इज चार्ज BA माइनस VB। तो चार्ज कितना मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10 पावर 6 कूलम माइनस 6 कूलम। VA की वैल्यू हमने निकाली अभी 3/5 इंटू 10 पावर 3/5 इंटू 10 पावर प्लस 5, और ये हमने निकाला -39/5 इंटू 10 पावर प्लस 5। तो यू कैन टेक आउट 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 आउटसाइड है ही, you can take out 3/5 common, of course, into 10 power 5 common, तो आपके पास बचेगा 1 minus 3, 1 minus 13 सॉरी। तो ये आएगा आपका 9/5 इंटू 10 पावर -1 इंटू -12। तो इसको सॉल्व करो, -144, 12 9 108 by 5 इंटू 10 पावर -1, तो -10.8/5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आंसर में आपको मिलना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए। तो 2.8 है। कैलकुलेशंस आप देख लेना एक बार, बिकॉज आई थिंक आई हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन द कैलकुलेशन, सो यू आर सपोज टू चेक बाय योरसेल्फ। बट आइडिया सिर्फ इतना है कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट B to A is given by charge that you are moving into potential difference between the 2 points, मतलब VA minus VB। फिर A पॉइंट पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से आएगा, Q1 और Q2 की वजह से, और B पॉइंट पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से आएगा, Q1 और Q2 की वजह से। तो आपको पोटेंशियल एट A पोटेंशियल एट B निकालना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B करना पड़ेगा, इनटू चार्ज करोगे तो मिल जाएगा वर्क डन। तो दैट इज द आइडिया। हाँ, अभी गलती क्या मैं बता देता हूँ, मैं हमारी गलती नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पे ये मैंने देखा नहीं, 1/4 को 10 टू द पावर 10 डालने के लिए बोला है, मैंने 9 टू 10 पावर 9 किया है। तो इफ आई जस्ट करेक्ट दिस, मतलब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, मैंने यहाँ पे अगर सिर्फ 10 पावर 10 डाल दी होती, तो देन डेफिनेटली कैलकुलेशंस विल बी मच मोर सिंपलर।
तो वो आप खुद कर लोगे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग योर वे आउट, तो आप खुद कर लेना कैलकुलेशंस, ओके। तो यू आर सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ बाय योरसेल्फ, राइट। So I am leaving this calculation on to you. You can easily do it. आप खुद कर सकते हो और करोगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। Good. So do it for yourself. Done. Okay. So we will stop here and we'll continue with more questions tomorrow.